अब से कुछ देर पहले एक गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है और रहनुमाई मांगी है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत एग्जीक्यूटिव के अराकीन की अदालती मामलात में मुदाखलत और धमकियों पर मबनी कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल देने और उसे रिपोर्ट करने के हवाले से एक जज की क्या जिम्मेदारी बनती है। यह खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने लिखा है। और यह खत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, और बाकी 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी लिखा गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान को भी यह खत लिखा गया है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार समेत दीगर जजेस को भी खत की कॉपी फराहम की गई है। इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। साथ ही कुछ दीगर वाकयात का भी हवाला दिया गया है और मुतालबा किया गया है कि इस बात की इंक्वायरी कराई जाए कि जजेस को ब्लैकमेल और धमकियां देने और उनके सियासी नौयत के फैसलों के नताइज पर असरअंदाज होने की कोई पॉलिसी मौजूद है और उसका तसलसल है। इसके साथ ही कुछ वाकयात का हवाला दिया गया है जिसमें जजेस को इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए दबाव में लाने की कोशिश की गई। जजेस के दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए उन पर दबाव डाला गया। एक जज का शदीद दबाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। एक जज के करीबी रिश्तेदार को 24 घंटे तक अगवा रखा गया और उस जज पर दबाव डाला गया। इसके अलावा उसी जज के खानदान की निगरानी की गई, जिसमें उनके बेटे की निगरानी भी शामिल है। इसके अलावा मातहत अदलिया के जजेस को भी धमकियां दी गई, जबकि एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को धमकियां दी गई और उनके घर पर क्रैकर्स भी फेंके गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की सरकारी रिहाइशगाह पर एक रूटीन मेंटेनेंस के दौरान एक दीवार पर लगी लाइट को हटाते हुए ये बात सामने आई कि उस लाइट में एक कैमरा लगा हुआ था और उसके साथ एक सिम कार्ड भी लगा हुआ था, जो उस जज के घर के ड्राइंग रूम से ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड करके उन्हें कहीं ट्रांसमिट कर रहा था। ऐसा ही एक कैमरा जज के घर के मास्टर बेडरूम में भी लगाया गया था और जब उस सर्वेलेंस के आलात को बरामद किया गया तो उसके साथ यूएसबी लगी हुई थी, जिसमें जज के और उनके फैमिली मेंबर्स की प्राइवेट वीडियोज मौजूद थी। इन वाकयात को बताने के बाद जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त की है कि अदालती मामलात में इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत के हवाले से जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इस तरह कन्वेंशन दीगर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से मजीद ऐसे वाकयात की मालूमात सामने लाने का मौका दे सकता है जिनका इस खत में हवाला दिया गया है। इस तरह की इदारा जाती मुशावरत सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से मदद दे सकती है कि कैसे अदलिया की आज़ादी को बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है और साथ ही अदलिया की आज़ादी कम करने वालों का तयन करने का मैकेनिज्म बनाने में मुआविन हो सकती है। जबकि इस खत के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 10 मई 2023 और 12 मई 2024 को लिखे गए खतूत भी मुंसलिक किए गए हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव और धमकियों के वाकयात बयान किए गए हैं।